स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम रॉबिन शर्मा की प्रभावशाली पुस्तक और क्वोट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और क्वोट में तल्लीन कर रहे हैं। ये कथा अधिक परिपूर्ण सफल जीवन के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और शिक्षा प्रदान करती है। सादगी, आत्मनियंत्रण और उद्देश्यपूर्ण जीवन को अपनाने से हम स्थायी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि के रहस्यों को उजागर करेंगे। आइए आत्म खोज और ज्ञान की इस ज्ञानवर्धक कहानी में एक साथ यात्रा करें। अध्याय 1, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार के लिए आह्वान। यह अध्याय हमें एक सफल वकील जूलियन मेंटल से मिलवाता है, जिसका जीवन बदलने वाला संकट उसे अपनी संपत्ति बेचने और हिमालय में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय जूलियन के परिवर्तन और उसके नए प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उसकी वापसी के लिए आधार तैयार करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने जीवन में बदलाव के आह्वान को स्वीकार करें और आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के मार्ग को अपनाएं। अध्याय 2, सरलता और मन की शक्ति को अपनाना। इस अध्याय में मन की शक्ति और सरलता के मूल्य का पता लगाया गया है। जूलियन हिमालय के संतों से सीखता है कि सादगी एक समृद्ध जीवन की कुंजी है और हमारे दिमाग में जबरदस्त शक्ति होती है जिसे अनुशासन और दिमागीपन के साथ उपयोग किया जा सकता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने जीवन को सरल बनाएं और ध्यान केंद्रित करने, शांति और उपलब्धि बढ़ाने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करें। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण और समय का सम्मान। जूलियन आत्मनियंत्रण और समय प्रबंधन के मूल्य के बारे में सीखता है। उन्हें पता चलता है कि किसी के मन और कार्यों को नियंत्रित करने से आत्म निपुणता प्राप्त होती है और समय की क्षणभंगुर प्रकृति को समझने से अधिक उद्देश्यपूर्ण और कुशलता से जीने में मदद मिलती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देना और अधिक उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए समय के प्रति गहरा सम्मान विकसित करना। अध्याय 4, उद्देश्य की शक्ति और काइज़ेन का अभ्यास। यह अध्याय एक उद्देश्य के साथ जीने और काइज़ेन का अभ्यास करने के महत्व पर जोर देता है। निरंतर सुधार का विचार। जूलियन सीखता है कि एक स्पष्ट जीवन उद्देश्य होने से लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है, जबकि काइज़ेन लगातार व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और निरंतर सफलता और पूर्ति के लिए निरंतर सुधार के अभ्यास को अपनाएं। अध्याय 5, सेवा के मूल्य को समझना और वर्तमान को अपनाना। जूलियन को निस्वार्थ सेवा के मूल्य और वर्तमान में जीने के महत्व के बारे में सिखाया जाता है। वो सीखता है कि दूसरों की सेवा करने से अपार आनंद और तृप्ति मिलती है और यह कि पूरी तरह से उपस्थित होने से व्यक्ति जीवन को अधिक समृद्ध रूप से अनुभव कर सकता है और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: दूसरों की सेवा करने के आनंद को अपनाएं और अपने जीवन के अनुभवों को समृद्ध करने के लिए वर्तमान क्षण में जिएं। अध्याय 6, अच्छे स्वास्थ्य की खेती करना और सकारात्मक संबंध बनाना। इस अध्याय में किसी के शारीरिक स्वास्थ्य के पोषण और सकारात्मक संबंधों को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जूलियन समझते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं है और मजबूत, सकारात्मक रिश्ते एक पूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और एक पूर्ण, परिपूर्ण जीवन के लिए सकारात्मक, समृद्ध संबंध बनाएं। अध्याय 7, आत्म सम्मान और सफलता की कल्पना करने की शक्ति।
जूलियन स्वाभिमान की शक्ति और सफलता की कल्पना करने के महत्व के बारे में सीखता है। उसे पता चलता है कि आत्मसम्मान उच्च आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गरिमा की ओर ले जाता है और सपनों को वास्तविकता में बदलने में सफलता की कल्पना करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक आत्मसम्मान पैदा करें और अपने लक्ष्यों और सपनों को प्रकट करने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अध्याय 8 मौन और एकांत को अपनाना। इस अध्याय में मौन और एकांत के महत्व पर बल दिया गया है। जूलियन को पता चलता है कि शांत और एकांत के क्षण मन को शांत करने, रचनात्मकता बढ़ाने और बेहतर निर्णय लेने में योगदान देने में मदद करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक बेहतर मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने और रचनात्मकता के लिए मौन और एकांत को महत्व दें। अध्याय 9 प्रबुद्ध जीवन का मार्ग। अंतिम अध्याय जूलियन द्वारा अपनी यात्रा के दौरान एकत्र किए गए सभी ज्ञान को एक साथ लाता है। जूलियन अपने पूर्व सहयोगी जॉन के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करता है, जो उसे प्रबुद्ध जीवन के लिए अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक अधिक पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए प्रबुद्ध जीवन की शिक्षाओं को अपनाएं। निष्कर्ष और क्वोट द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी और क्वोट में आत्मा खोज की यात्रा। रॉबिन शर्मा की और क्वोट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और क्वोट एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका प्रदान करती है। पुस्तक आत्म साक्षात्कार सादगी को अपनाने और उद्देश्यपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालती है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। शर्मा की कथा आत्म खोज की परिवर्तनकारी शक्ति और निरंतर सुधार, अनुशासन और दूसरों की सेवा के महत्व को रेखांकित करती है। इन पाठों को आत्मसात करके पाठक प्रबुद्ध जीवन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को साकार कर सकते हैं। और वहाँ आपके पास है रॉबिन शर्मा की और क्वोट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और क्वोट का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने सादगी, आत्मनियंत्रण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से यात्रा की है और स्थायी व्यक्तिगत और व्यावसायिक पूर्ति के लिए व्यावहारिक रणनीतियां सीखी हैं। इन शिक्षाओं पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, आत्मा खोज और सफलता की यात्रा एक आजीवन प्रक्रिया है और इस पुस्तक का ज्ञान आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। प्रतिबद्ध रहें और सीखने के लिए खुले रहें, क्योंकि आप बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। और क्वोट द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी और क्वोट की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने में संकोच न करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।